बंगाल का सियासी पारा चरम पर है और खुद को स्ट्रीट फाइटर बताने वाली ममता दीदी भाजपा पर हमलावर है। चुनावी मौसम में अभी 100 दिन शेष है। पहले तो दीदी की मंदिर नीति से प्रदेश की राजनीति गरमाई और अब ईडी की छापेमारी से दीदी भड़की हुई है। ईडी की नाक के नीचे से ग्रीन फाइलें निकाल लाई दीदी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। टीएमसी की दाखिल याचिका खारिज हो चुकी है और ऐसे में तमतमाई दीदी अब देश के गृह मंत्री अमित शाह की पोल पट्टी खोल देने की धमकी दे रही है। मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मैं जिस पद पर हूँ उसकी इज्जत करते हुए अभी तक चुप हो। मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो, नहीं तो मैं सब कुछ बता दूंगी। मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो, अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो पूरा देश हैरान रह जाएगा। अब आप इसे दीदी की धमकी कहें या फिर ब्लैकमेलिंग, सच तो यही है कि ईडी रेड से दीदी फुल टू बौखलाई हुई है। लेकिन क्या दीदी की यही बौखलाहट उनकी राजनीतिक हार का कारण भी बनेगा? हिंदू राष्ट्र के 100 वर्षों की पिक्चर दिखाने वाले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संदर्भ में भविष्यवाणी क्या कहती है, गौर से सुनिए। 29 से 34 के बीच से पहले बंगाल का इलेक्शन हो जाएगा। क्या लगता है अगर 1934 से पहले अगर बंगाल से ममता दीदी नहीं हटी तो आने वाले भारत के जो 100 वर्ष हैं क्या उसमें टीएमसी के? मैंने बंगाल के लिए बहुत क्लियरली भविष्यवाणी की थी कि वेस्ट बंगाल को आपको जीतने के लिए वहां से उस सिस्टम को हटाने के लिए जो वहां पे गंदा सिस्टम बन गया, जिस तरीके से वहां पर जो है महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और आपका जो है एक खास वर्ग के लोगों की मेजोरिटी बढ़ने के कारण, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन के कारण, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन के कारण वहां की जो डेमोग्राफी है टोटली चेंज होगी जी। उस डेमोग्राफी को सेट करने के लिए कंसिस्टेंसीज की डेमोग्राफी जो है 75 से चेंज करना शुरू कर दिया था। उससे जो है एक खास वर्ग का वोट बैंक जो है इंपोर्ट हो रहा था, रेगुलर हो रहा था। तो पंजाब में भी आया है और जहां जहां पर जो सरकारें थी तुष्टीकरण की मानसिकता वाली सरकारें थी, वहां पर ये वोट बैंक इंपोर्ट हुआ है। उनके सब आधार कार्ड बने हैं, राशन कार्ड बने हैं, उनको जगह दी गई है, सरकारी ज़मीनें दी गई हैं, सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए था। लेकिन अब वो नहीं है। वेस्ट बंगाल से अगर आपको जड़ से ममता को और ममता दीदी की मेंटेलिटी वाले लोगों को हटाना है तो उसके लिए सबसे पहला जो है वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए जो है एनआरसी बहुत ज़रूरी है। एनआरसी के बाद जो है आप वहाँ जो लोग बाहर से आके सेट हो गए हैं उनको जो वापस भेजा जाएगा तो वो एक क्लीन कट वो आएगा और इलेक्शन जो है वो जो है राष्ट्रपति शासन के तहत होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस में बहुत ही अनियमितताएं होती हैं। पुलिस को भी बाय फोर्स उनसे वो करवा लिया जाता है जो वो नहीं चाहते। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। मेरे पास ऐसे हैं टॉप शॉट्स वेस्ट बंगाल के जिनको साइडलाइन कर दिया गया, घर बिठा दिया गया, ऐसा काम दे दिया गया जहाँ पे उनकी वैल्यू ही कुछ नहीं है, पोस्ट बहुत बड़ी है जी। तो बाय फोर्स अगर कहीं पे कोई आपको लेट डाउन करने के लिए अनियमितताएं बरत रहा है या बाय फोर्स जो है आपको नीचे गिरा रहा है तो आपको भी फोर्स का यूज करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है स्टार्स राष्ट्रपति शासन के तहत बंगाल में अगर इलेक्शन होते हैं तो बंगाल का जो हिंदू है, अभी भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो वहाँ पे हिंदू हैं, 60% है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ममता जो है बंगाल में जो है ममता दीदी को हो। दे विल जस्ट चेंज दैट। तो 100 वर्ष में आपको दिखती है टीएमसी बंगाल में रहती हुई नजर आएगी? बहुत जल्दी होगा। देखिए ग्राउंड से, मैंने बताया ना कि ग्राउंड से अगर आप भ्रष्टाचार को जी हटाना शुरू करेंगे
तो जितने लोग इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं उनका रिकॉर्ड है। जिन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करवाया, दे विल कम विद नेशन, और वो बताएंगे ये लोग जो है गलत आए हुए हैं। पॉकेट्स में से बाहर निकाले जाएंगे, और जब ये चीज स्टार्ट हो जाएगी तो आधे तो डर से भाग जाएंगे, आधे तो डर से भाग जाएंगे। ये जो रोहिंग्याज हैं या बांग्लादेशी हैं, ये लोग जो हैं देश का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं। जितने भी आपके राइट्स होते हैं उसमें जितने भी नुकसान किए जाते हैं वो सब इन लोगों के द्वारा। पढ़ा लिखा आदमी कभी जाके लाठी नहीं उठाएगा, कभी पत्थर नहीं उठाएगा, और कभी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल सर। देश की संपत्ति को वही नुकसान पहुंचाता है जिसको लगता है कि ये देश मेरा नहीं और ये संपत्ति मेरी नहीं। बिल्कुल। मैं तो एक नए पैसे की भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं दे सकता और ना ही कर सकता हूं। बिल्कुल। साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हां, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे।